नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की साखियां करने जा रहे हैं। ये साखियां कबीर दास जी द्वारा रची। कबीर दास जी के बारे में आप जानते ही होंगे कि कबीर दास जी निर्गुण भक्ति के कवि थे। निर्गुण और सगुण दो धाराएं होती हैं। तो कबीर दास जी निर्गुण भक्ति के कवि थे। उनका मानना था कि परमात्मा का जो निवास है आत्मा में ही होता है। तो निर्गुण भक्ति के प्रति उन्होंने अपनी आस्था को प्रकट करते हुए अपने हृदय रूपी मानसरोवर में उन्होंने भक्ति जल से पूरी तरह से भरा हुआ बताया है। तो कबीर दास जी की जो भाषा थी वो संदुकड़ी थी, यानी सभी भाषाओं का मिश्रण था। तो चलो अब हम करने जा रहे हैं कबीर दास जी की साखियां। कबीर दास जी की पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाए। अब जो प्रस्तुत साखी है में जो कबीर दास जी ने मानव के हृदय में जब भक्ति का भाव पूरी तरह से भरा होता है तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाता। वह तो क्या है, भक्ति भाव में सदैव डूबा रहना चाहता है। इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं मान सरोवर सुभर जल, यानी अब मान सरोवर उन्होंने किसको कहा, हमारे हृदय को। तो हृदय रूपी मान सरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह से भरा होता है, हंसा केली कराई। तो हंस जो एक पक्षी है, जो तो उन्होंने यहाँ किसको हंस कहा, यानी आत्मा को कहा। तो हंस रूपी आत्मा, हंस में एक विशेषता होती है कि वह दूध और पानी को अलग कर देता है। तो इसलिए जो हमारी आत्मा है तो उसको भी पवित्रता दी गई है। तो हंस रूपी आत्माएं क्या करती हैं, केली कराई यानी क्रीड़ाएं करती हैं। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, तो वे आनंद में भरकर क्या करती हैं, मुक्ता फल यानी मुक्ति रूपी जो मोतियों के फल को चुगती हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, तो वे उड़कर यानी विमुख होकर अब अन्य साधनाओं को नहीं अपनाना चाहती। कहने का भाव यह है कि परमात्मा के नाम में जो डूब जाते हैं वो भक्त क्या है, स्वयं को भक्ति भाव में लीन कर रखने के लिए प्रयत्न करते हैं और हमेशा क्या रहते हैं, संसारिक विषय वासनों से दूर रहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो इस साखी के माध्यम से जो कबीर दास जी हैं वो कहते हैं कि ईश्वर जो भक्त होता है वो हमेशा अपने भक्त को ही ढूंढता रहता है, और जब भी उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाती है तो वो इस संसार से पूरी तरह से विमुख हो जाता है, यानी किनारा कर देता है। तो कबीरदास जी साखी के माध्यम से कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। अब क्यों, मैं परमात्मा के नाम से क्या करता हूँ, प्रेम करने वाला हूँ। जो परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाला है वो अपना उसी तरह उसी तरह के प्रेमी को ढूंढता है, यानी प्रभु की प्रेमी को खोज रहा है। प्रेमी को खोज रहा हूँ पर मुझे प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई भी ऐसा यानी परमात्मा को मानने वाला ऐसा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक भगत को अपने जैसा यानी भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत होए। तो उसके लिए संसार की सभी जो विषय वासनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। यानी उसकी जो जब खत्म हो जाती हैं तो वो किसके समान बन जाती हैं, अमृत के समान हो जाती हैं। कहने का भाव ये है कि जब किसी भी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की जो जो प्रभु की भक्ति होती है वो परिपक्व हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और उसे उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई भी रुचि नहीं रह जाती। तीसरी साखी है
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दलूचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमार। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि ये संसार तो क्या है, अज्ञानी है, इसे कोई ज्ञान नहीं है और सभी के प्रति कुछ ना कुछ व्यर्थ के रूप में कहता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए हमें। तो कबीरदास जी कह रहे हैं हस्ती चढ़ी है ज्ञान की। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम, अब हाथी क्या होता है, सबसे विशाल जानवर है, तो तुम ज्ञान रूपी, तो ज्ञान भी हमारा है, उच्च कोटि का होता है, तो ज्ञान रूपी हाथी पर जो है सहज दुलीचा डाल, यानी सहज जो स्वरूप स्थिति का गलीचा डाल दो। स्वान रूप संसार है। अब स्वान क्या होता है, कुत्ता। तो कहते हैं यह संसार तो अज्ञानी है, यानी जो किसके समान भोगता रहता है, स्वान रूप संसार है भूखल रे जखमा। ये जो संसार है अज्ञानी है, जो कुत्ते के समान व्यर्थ ही भोगता रहता है, तो उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ में भोग कर अपना समय जो है बेकार ना होने दो, और तुम निरंतर कहाँ बढ़ते रहो, भक्ति रूपी मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।